एक जज्बा था उन देशवासियों को बचाने का, उनको सही सलामत देश वापस लाने का और सामने वाले को खौफ में डालने का, उन दहशतवादियों को अपनी सोच दिखाने का और ऐसा खतरनाक ऑपरेशन करने का जिस ऑपरेशन करने का कोई सोच नहीं सकता, ऐसा कर दिखाने का। दोस्तों, इजराइल से एक प्लेन अगवा किया जाता है। वो प्लेन आतंकवादी कहाँ ले गए और उस अगवा किए हुए लोगों का उन्होंने क्या किया, इजराइल के मोसाद ने कैसे उन अगवा किया हुआ अपने देशवासियों को छुड़ाया और कैसे ऑपरेशन किया, जो ऑपरेशन आज तक की इतिहास में कोई न कर पाया, न आगे जाके कोई करेगा। ऐसा ऑपरेशन दूसरे के देश में जाके कर दिखाया। ऑपरेशन का नाम है थंडरबर्ड। तो दोस्तों, आइए कहीं मत जाएगा, देखते हैं इजराइल के कमांडो ने किया हुआ दुनिया का बेहतरीन ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इजराइल का तल हबीब शहर रोज की तरह आज 27 जुलाई 1976 को तल हबीब एयरपोर्ट पे काम चल रहा था। पैसेंजर आना जाना शुरू था। रात के 10 बजे समय था। एयर फ्रांस की एयरबस नंबर 203 अपने समय से हवा में उड़ने के लिए तैयार थी। 12 क्रू मेंबर ने अपना प्लेन चेक किया। जिसकी जिसकी जो जिम्मेदारी थी वो सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई हुई थी। 246 यात्री 11 बजे तल हबीब से ग्रीस की राजधानी एथेंस जाने का इंतजार कर रहे थे और प्लेन टेक ऑफ कर दिया। इस एयरबेस में पूरे कर्मचारी फ्रांस के थे क्योंकि ये हवाई जहाज एयर फ्रांस कंपनी का था। इस जहाज में 246 से ज्यादातर लोग इजराइल और आधे लोग बाकी देशों के थे। जहाज 12:30 बजे पे एथेंस आ गया। लगभग 1.5 घंटे का समय पूरा कर अपना पहला स्टेशन पहुंच जाता है। अभी तक सब शांत चल रहा था। एथेंस में फिर से प्लेन में लगभग 58 यात्री चढ़ जाते हैं। ये जहाज अब एथेंस से ग्रीस जाने वाला था, पर बोलते हैं ना, जिसको जहां जाना है वहां वो नहीं पहुंचता और जहां नहीं जाना हो वहां पहुंच जाता है। जब एथेंस के एयरपोर्ट पे इसमें यात्री बैठ गए, तब इसमें 4 आतंकवादी भी बड़े चालाकी से हथियार और ग्रेनेड लेके बैठ गए थे और इनका मकसद था इस जहाज को अगवा करना और इसे उनके प्लान किए हुए जगह ले जाना। 4 आतंकवादियों में से 3 आदमी और एक औरत थी। रात का समय होने के कारण सभी यात्री बैठते ही सोने का इंतजाम करने लगे थे। फिलिस्तीनी लिबरेशन ग्रुप और जर्मनी के रेगुलेशन सेल के संगठन के ये आतंकवादी थे। सब सोए हुए देख महिला आतंकवादियों ने अपने कपड़ों में से छुपाया पिस्टल और ग्रेनेड बड़ी सावधानी से निकाला और अपने साथी को पिस्टल पकड़ाते हुए खुद ग्रेनेड लेके खड़ी हो गई। बाकी दोनों ने भी अपनी अपनी जगह संभाल ली और उसमें से एक आतंकवादी पायलट के पास पहुंच गया। को पायलट को पिस्टल कान पे लगा के उसे डराते हुए पीछे भेज दिया गया। बाकी तीनों ने यात्रियों को बताया कि प्लेन अगवा किया है। सब डर गए। जब एक यात्री गुस्से से कुछ बोल उठा तो उसे एक आतंकवादी ने सर पे पिस्टल की नोक जोर से मार दी। उसका सर फट गया। अब पायलट को बताया गया कि प्लेन लीबिया के शहर बेंगाजी ले चलो। पायलट ना बोलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था क्योंकि मरता क्या न करता, सर पे पिस्टल ऐसी ही तनी हुई थी। प्लेन बेंगाजी पहुंचा तब उसमें ईंधन डाला गया। इन यात्रियों में से एक ब्रिटिश महिला थी जिसकी उम्र ज्यादा थी और वो बहुत बीमार भी थी। इसी के कारण सभी यात्रियों ने आतंकवादियों से रिक्वेस्ट कर उसे छोड़ने के लिए कहा। वो आतंकवादियों ने भी ये रिक्वेस्ट मान ली। इस पूरी घटना को 7 घंटे का समय हो गया था। अब फिर से प्लेन उड़ान भर गया। अब उसे युगांडा के शहर ले गया गया। इस समय युगांडा का शासक था इदी अमीन, जिसके बारे में कहा जाता है वो इतना क्रूर शासक था कि वो इंसानों का भी मांस खा जाता था। ये इंसान कम हैवान ज्यादा था। जहाज एंडवी एयरपोर्ट पे 28 जून को दोपहर 3 बजे पहुंच गया। 200 युगांडा आर्मी के सैनिक एयरपोर्ट पे इस जहाज को प्रोटेक्शन दे रहे थे। ये आतंकवादियों की मदद कर रहे थे क्योंकि इदी अमीन फिलिस्तीनी की सपोर्ट करता है। यहाँ 5 आतंकवादी पहले से ही प्लेन का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ 200 युगांडा सैनिक और 9 आतंकवादियों के बीच पूरे यात्री बंदी थे। अब शुरू हुआ इनका असली मकसद। इन आतंकवादियों ने इजराइल में फोन कर डिमांड रखा इजराइल के जेल में बंदी 40 आतंकवादियों को छोड़ना। केनिया, फ्रांस और जर्मनी में
बंदी 13 आतंकवादियों को छोड़ना और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डिमांड 3 दिन में पूरी करना था। पर दोस्तों, इजराइल का नियम है, वो आतंकवादियों से बातचीत नहीं करता, उनके सामने झुकता नहीं। अब क्या करना है, ये सब सोचना चल रहा था। सब तरफ से ईदी अमीन पे दबाव डालना चल रहा था। 3 दिन खत्म हो गए, फिर इजराइल ने और मोहलत मांगी और बहाना बनाया। इन 3 दिनों में शुरू हुआ इनका खौफनाक प्लान। अब तक आतंकवादियों ने इजराइल के लोगों को छोड़कर बाकी यात्रियों को रिहा कर दिया था। क्रू मेंबर और इजराइल के नागरिक ही बचे हुए थे। वो लोग 116 थे। इजराइल सरकार सब तरफ से ईदी अमीन पे दबाव डाल रही थी, पर उसका कोई असर हो नहीं रहा था और ऑपरेशन में भी काम चल रहा था। 3 जुलाई को ब्रिगेडियर जनरल के नेतृत्व में ऑपरेशन शुरू किया जाता है। बड़ा ही पेचीदा ऑपरेशन था। इजराइल के कमांडोज को बिजली की तेजी से काम करना था और नाम दिया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस बीच मोसाद ने जो बंधक छोड़े हुए थे उनकी मदद से एयरपोर्ट का नक्शा और जहां बंधक रखे गए हैं वहां का नक्शा ले लिया था। प्लान बन के रेडी था। 100 इजरायली कमांडो, 4 ट्रांसपोर्ट विमान, 1 लैंड रोवर कार और 1 मर्सिडीज कार इन काफिले में शामिल थी और ये इजराइल से उड़ान भर देते हैं एंडवी एयरपोर्ट के लिए। दोस्तों, जिस समय ऑपरेशन चल रहा था उस समय ईदी अमीन बाहरी देश गया हुआ था और वो लैंड रोवर कार और मर्सिडीज यूज करता था। वही गाड़ियां उस समय इजराइल ने अपने साथ लेके रखी थी। 3 जुलाई 1974 एंडवी एयरपोर्ट युगांडा रात के 11 बजे 2 देशों को क्रॉस कर 4000 किलोमीटर का फासला तय कर किसी रडार और सेना को पता न चलते हुए बेहद सावधानी से एयरपोर्ट में ये जहाज उतर जाते हैं और लाई हुई कारें रोड पे दौड़ने लगती है और सबको लगता है ईदी अमीन आया हुआ है। कमांडो से भरे कारों का काफिला बंदूकों की तरफ जाने लगता है। साइलेंसर से लेस किए हुए हथियार बेहद सावधानी से ले रखे कमांडोज बेहद सावधानी बरत रहे हैं। गाड़ियां देख गार्ड सैल्यूट कर रहे हैं। पर पहली बार ईदी अमीन 2 दिन पहले ही अपने काफिलों में काले रंग की मर्सिडीज को हटा के सफेद रंग की मर्सिडीज रख देता है। ये 2 गार्ड के ध्यान में आ जाता है और इन कमांडोज से भरी गाड़ियों को वो रोकने का इशारा दे देते हैं और यहाँ गलती से मोसाद धोखा खा जाता है। गाड़ियां रुकती नहीं और वो 2 सैनिक इन पे फायर कर देते हैं। जवाब में इन कमांडोज उन 2 सैनिकों को मार गिराते हैं, पर सब अलर्ट हो जाते हैं। अब इजरायली कमांडो बंदूकों के पास पहुंच जाते हैं। वहां आतंकवादियों को वो मार गिराते हैं, बंदूकों को अपने पास सुरक्षित कर लेते हैं। यहाँ कमांडोज 4 भागों में बांटे गए थे। एक जो रनवे पे हवाई जहाज की रक्षा करेगा, दूसरे वहां के सैनिकों से लड़ेगा, तीसरा बंदूकों को छुड़ाएगा और चौथा बैकअप देगा। 48 युगांडा के आर्मी जवान और 9 आतंकवादियों को मोसाद इजराइल के कमांडोज मार गिराते हैं। नेतन्याहू जो इस ऑपरेशन के इंचार्ज थे उन्हें सीने में गोली लग जाती है और अन्य 5 कमांडोज को भी साधारण चोटें आ जाती है। अब ये कमांडोज और छुड़ाए बंधक एंडवी एयरपोर्ट से निकलते हैं और जाते जाते इजराइल कमांडोज एयरपोर्ट पे खड़े युगांडा के 8 फाइटर को बम से उड़ा देते हैं क्योंकि वो इनका पीछा न करे। 56 मिनट की इस युगांडा के एयरपोर्ट में चल रहे ऑपरेशन में बस एक बंधक क्रॉस फायर में मर जाता है और वापस आते समय नेतन्याहू प्लेन में ही दम तोड़ देते हैं। 2 आदमी का नुकसान कर ये ऑपरेशन पूरा हो जाता है। ऐसा ऑपरेशन पूरा कर इजराइल पूरी दुनिया में अपना नाम बना देता है। इस ऑपरेशन में शहीद हुए नेतन्याहू के छोटे भाई आगे जाके राजनीति में आ जाते हैं और बोला जाता है कि इसी ऑपरेशन के चलते उनके भाई इजराइल के राष्ट्रपति तक बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ऑपरेशन इजराइल और दुनिया का कोई भी इसके बात करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारा एसके नेशनल ट्रिब्यून चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।